क्लासेस में अध्याय 8 हमारा अवकलज का अनुप्रयोग चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 8.3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत एक सूत्र है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें दे रखा है सन या सन्निकट मान। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, उसका सन्निकट मान निकालना है तो उसका सूत्र होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स और इधर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये इसका सूत्र है। एफ डैश एक्स मतलब कि एक्स का एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब है इसमें तीन प्रकार की त्रुटियां दे रखी है। पहला दे रखा है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? x में त्रुटि डेल x को x में त्रुटि डेल x को x की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कि कोई त्रुटि, अगर x कोई मान दे रखा है, अगर उसमें कोई थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, मतलब न्यूनतम परिवर्तन, जो वो क्या कहलाता है डेल एक्स के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। दूसरा दे रखा है इसमें आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि को हम किस प्रकार से लिखते हैं? डेल एक्स अपॉन एक्स के रूप में। यानी कि न्यूनतम परिवर्तन में x का भाग देने पर जो मान मिलता है, मैं उसे क्या कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तीसरा दे रखा है प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत के लिए हम जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि में 100 का गुणा करने पर, आपेक्षिक त्रुटि में 100 का गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो इस प्रकार से हम तीनों सूत्रों का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न दे रखा है 0.009 की घात 1/3। इसका हमें क्या निकालना है? सन्निकट मान हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर 1/3 घात नोटिस करेंगे। 1/3 घात दे रखी है, यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या मान हो कि उसका हमें पूर्ण मान मिल जाए। तो यहाँ पे 008 हो। 008 को हम किस प्रकार ले सकते हैं? 0.2 की घात 3। तो ये आपस में कट जाएगा। तो सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर x की घात 1/3 और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 आगे आ जाएगा। x की घात 1/3 माइनस 1 तो 1/3 x की घात माइनस का 2/3। अब प्लस में भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 इंटू x की घात 2/3। तो ये तो क्या हो गया, हमने एफ डैश एक्स निकाला। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो मान क्या हो जाएगा? 0.008। x का मान तो क्या हो जाएगा? 0.008 और इसमें क्या जोड़ेंगे तो 0.0 बन जाएगा। 0.001 जोड़ेंगे तो डेल एक्स का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 0.001। अब हमें क्या मान निकालना है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या सूत्र था? एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स। ये इसका सन्निकट मान निकालने का क्या है? सूत्र है। एफ एक्स का मान रख दिया। एफ एक्स का मान क्या है? एक्स की घात 1/3 प्लस डेल एक्स का मान, या मान डायरेक्ट मान रख दें तो एक्स की जगह क्या मान रख देंगे हम यहाँ पे? 0.008 की घात 1/3 प्लस डेल एक्स का मान 0.001 और एफ डैश एक्स का मान, तो एफ डैश एक्स सब बटे में ही है इसलिए 3 इंटू एक्स की घात, यानी कि 0.008 की घात 1/3। 0.008 की घात 1/3 क्या होता है? 0.2 प्लस 0.001/3 इंटू 0.2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे अपन ने मान देखा कि 0.008 की घात 1/3 का मान कितना है होता है 0.2।
2 के बराबर होता है, 0.2 प्लस इसको पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 और 3। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको आपस में हम हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0.208। पहले क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, भाग देने के बाद क्या करना है, 0.2 में हमें इसको जोड़ना है। तो सन्निकट मान इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0.208 में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा क्या दे रखा है, fx बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 1/10, f डैश x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आगे आ गया, और 1/10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9/10। तो इधर इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 इंटू एक्स की घात 9/10 के हम रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1/10 घात दे रखी है, तो x का क्या मान हो जाएगा यहाँ पे 1, और डेल x का क्या मान हो जाएगा, हमें क्या मान निकालना है, 0.999। यहाँ पे क्या माना जाएगा, -0.001। 1 में से हम माइनस करेंगे 0.001 को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0.999 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या मान निकालना है इसमें, f x प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स और एफ डैश एक्स। एफ एक्स क्या है, x की घात 1/10 प्लस डेल एक्स क्या है, -0.001 और एफ डैश एक्स क्या है, 1/10 x की घात 9/10। 1/10 यानी 1 की घात 1/10 माइनस 0.001/10 इंटू 1 की घात 9/10, 1 की घात 9/10। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी एक की कितनी भी घात होती है तो उसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की घात 1/10 यानी कि 1 माइनस 0.001/10 और इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0 0 0, 3 जीरो नीचे लग जाएंगे, तो 1 माइनस 0.1 2 3 और 4। अब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो कितना मिल जाए, 9 9 9 9 और 0.999 हमें इसका सन्निकट मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा, वर्गमूल 0.0037। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल x और एफ डैश एक्स निकालेंगे। वर्गमूल x का क्या होता है, 1/2 वर्गमूल x होता है। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स का मान। x का मान क्या हो जाएगा, 1/2 यानी रूट का मान कितना, रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 घात। तो यहाँ पर अगर 36 होता तो 36 का वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं, 6 आता है, और 2 जीरो होते हैं, पॉइंट केवल 2 जीरो, तो केवल 1 जीरो हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 0.003 और 6 प्राप्त हो जाएगा। और डेल x का मान कितना, डेल x बराबर 0.0001 हो जाएगा। अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 1/2 यानी कि 0.0036 की घात 1/2 प्लस 0.001। एफ डैश एक्स कितना है, 1/2 और एक्स का मान 0.0036 की घात 1/2। 2 जीरो है तो यहाँ पे कितने जीरो बन जाएंगे, 0.06 बन जाएगा प्लस 0.001 और 2 इंटू 0.06 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 0.06 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 और 3, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो इधर क्या मान बच रहा है, 1/120 मान प्राप्त हो रहा है। 1/120,
1/120 को हम करेंगे हल तो 0.06 प्लस 12 का भाग देंगे, 12 का भाग नहीं जाता इसलिए क्या लग जाएगा पॉइंट, फिर 0 बन गया, 0 में वापस एक और 0 लगाएंगे, ये 0 लग गया। अब यहाँ पे 12 × 12 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12×8 96, ठीक है। और फिर अब क्या करेंगे, बटे में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि अब 0 का भी उपयोग नहीं किया था, तो 0.06 प्लस 0.008 जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, 0.0608 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है 1/2.002 की घात 2 का स्क्वायर, तो fx क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, इस पूरे को x मान लिया, और f' निकालेंगे तो f' बराबर माइनस या इधर -2/x3, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की घात होगी, माइनस की 2 बार आगे आ जाएगा और फिर -2 में वापस -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो ये f' हो गया। अब यहाँ पर हम देखें x का मान क्या दे रखा है 2, और डेल x का मान क्या है 0.02 हो जाएगा। अब हम मान निकालें f(x प्लस डेल x), f(x प्लस डेल x) क्या हो जाएगा, f(x प्लस डेल x f'(x)। f(x) का मान कितना है 1/x², यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस डेल x का मान 0.02 इंटू इसका मान क्या है -2/x³ यानी कि माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.04/8। अब यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 1/200 प्राप्त होगा। 200 प्राप्त होने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 माइनस इसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा हमें 0, 1/4 के इसका मान होता है 1/4 का मान होता है 0.25 माइनस 0.00 और 5, क्योंकि 1/2 यानी कि 0.5 और नीचे 2 0 दे रखे हैं इसलिए 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.005। जब हम इसको आपस में हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा 5, 4, 5, इधर 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3 और 5। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा हमें 0.249 और 5। तो इसका f(x प्लस डेल x) का सन्निकट मान क्या मिल जाएगा, यानी कि f(x प्लस डेल x) क्या था 1/2.002 का स्क्वायर का सन्निकट मान क्या मिल जाएगा 0.2495। अगला प्रश्न दे रखा है 15 की घात 1/4, f(x) बराबर क्या हो गया x की घात 1/4, f' निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आगे और x की घात 1/4 माइनस 1 यानी माइनस का 3/4, 1/4 इधर क्या हो जाएगा x की घात 3/4, जो ऊपर माइनस घात है तो वो किधर आ जाएगी हमारे पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। x का मान अब यहाँ पर 1/4 है, घात 1/4 है तो यहाँ पे हम क्या मान लें x का, तो यहाँ पर हम x का क्या मान ले लेते हैं 16, और 16 की घात 1/4 क्या होता है 2 मान प्राप्त होता है, और डेल x बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 16 - 1 करेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। अब f(x प्लस डेल x) बराबर f(x प्लस डेल x f'(x)। f(x) क्या है x की घात 1/4 है तो x क्या है 16 की घात 1/4 प्लस डेल x का मान -1 और f'(x) क्या है 4 और इधर क्या हो जाएगा 16 की घात 3/4 हो जाएगा। 16 की घात 1/4 कितना हो गया 2 माइनस का 1/4
4 इंटू 16 की घात 1/4 कितना हो रहा था 2, और फिर वापस 2 की घात 3 हो गई तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 2 माइनस 1/32। और 2 माइनस 1/32 को हम हल करेंगे तो 1/2 माइनस 1/32 का मान क्या आएगा 0.03125। इसको भाग लगा के हमें हल करना पड़ेगा। जब 2 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा 1.96875, 1.9687 और 5 मान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम 15 की घात 1/4 का सन्निकट मान को हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब आपको गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न दे रखे। प्रश्न संख्या 6 वर्गमूल 401 और 7वां 3.968 की घात 3/2। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है सन्निकट मान ज्ञात करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।